वो भारतीय महिला मोर्चा जो भाजपा का महिला विंग है, तो उसका ही कोई विंग टूइंग होगा, क्योंकि आप वो संदेशखाली के बाद हम देखा था जब वो रेखा शर्मा जी का टीम, ये महिला मोर्चा उसका टीम, ये महिला कमीशन, तो वो जब गए थे उसके बाद ही बंगाल को मैलाइन करने के लिए बहुत सारे डिस्टॉर्टेड बेसलेस फैक्ट्स का कैंपेन शुरू हुआ था और व्हाइट पेपर में सिग्नेचर ले रहे हैं वो लोग, क्या लिखना है वो लोग लिख लेंगे। तो ऐसा हुआ। तो अभी मुर्शिदाबाद में सेम केस, वो संदेशखाली के बाद वो जो बंगाल को मैलाइन करने के लिए जो कंस्पिरेसी था, तो रेखा शर्मा जी को भाजपा का राज्यसभा का एक नॉमिनेशन मिल गया और अभी ये मुर्शिदाबाद वाला के सेम मॉडल, वो व्हाइट पेपर में कोरा कागज में वो साइन लेता है, वहां से साइन ले रहा है और बंगाल को मैलाइन करने के लिए सब झूठा कहानी वो बाद में वहां पर लिख लेगा, ऐसे सब एलिगेशन आ रहा है। तो ये ऐसे ये महिला कमीशन, ये क्या मणिपुर पे जब महिलाओं का ऊपर टॉर्चर होता है, उन्नाव हाथरस यूपी में, वाराणसी में पीएम का कॉन्स्टिट्यूंसी में, वो मध्य प्रदेश में, तो डबल इंजन स्टेट में, वहां पर जाने से उनका क्या माना है? तो वो लोग यहाँ पर पॉलिटिकल असाइनमेंट में आ रहा है, अपने खुद की कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा बंगाल का खिलाफ करेंगे तो थोड़ा बड़ा पोस्ट मिलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, इसीलिए शायद ये सब पूरा कागज में साइन लेने का नाटक कर रहा है। नो, ये तो वन सेक्शन को सिखाया गया है, ये तो वो उस लोगों का मांग है। एक्चुअल जो डिमांड है कि बीएसएफ को एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि बीएसएफ वो उस पार से, बॉर्डर के उस पार से जो क्रिमिनल आ रहा है, ये तो बीएसएफ इनएक्टिव है इसलिए आ रहा है। इसीलिए लोकल लोगों का जो एक्चुअल डिमांड है, जो बीएसएफ को अपना काम ठीक से करना होगा, तो वो लोग थोड़ा डिस्टॉर्ट करके ऐसे मिस कैंपेन कर रहा है। लेकिन दादा, वहाँ के लोकल महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो भी, उनका यही कहना है कि राज्य पुलिस पर हमें भरोसा नहीं है, हमें बीएसएफ पर भरोसा। देखिए, ये तो वो लोग ये कैंपेन कर रहा है, उसका ये जो गलत फ्रेमियां है, तो वो लोकल पीपल तो वो तो देख रहा है, वही गुंडा लोग आ रहा है, तो उसको जिसका पूरा एलिगेशन है जो बॉर्डर से उस पार से आ रहा है, तो वो लोग तो वैसा एलिगेशन कर रहा है, तो पब्लिक पीस चाहता है, तो इसीलिए वो लोग बोल रहा है वो बॉर्डर में बीएसएफ को रहना होगा और ठीक तरह से, जैसे उधर से कोई गुंडा लोग नहीं आना चाहिए। दादा, हाईकोर्ट में लिखा हुआ है कि जंगीपुर वाली घटना में 10,000 बंदूक को निकालकर उन्हें भी मारने की कोशिश की गई। देखिए, उसका ऊपर क्या कोर्ट में जमा है, क्या कोई सबमिट किया है, उसका ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारा पास जो एलिगेशन है, हम इन्वेस्टिगेशन डिमांड किया है कि बॉर्डर से कुछ लोग, यहाँ पर लोगों को तो वो जो वाकफ बिल है उसका खिलाफ गुस्सा तो है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरह से प्रोटेस्ट चल रहे थे, लेकिन इसका फायदा लेकर बाहर से आकर घुस के एक बड़ा मॉब में जो प्रोवोक कर दिया था, वो बाहर से आया, जो लोग बॉर्डर से आया, उसके खिलाफ हमारा एलिगेशन है, हम लोग तो प्रूफ के लिए डिमांड किया है। What is Trinamool Congress doing in building up confidence there? Because people's houses have been damaged. That is the truth that you accept, ना? हमारा चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी क्लियर करके बता दिया, अभी सिचुएशन पीसफुल है, कंट्रोल में है, पीपल का उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ रहा है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हेल्प कर रहा है, जिसका जो घर का डैमेज हुआ था वो स्टेट गवर्नमेंट संभाल देगा, जिसका शॉप का डैमेज हुआ था स्टेट गवर्नमेंट उसका साथ में रहेगा। तो जो करना है, ये तो एक बहुत बड़ा साजिश का रिजल्ट है। ये तो एलिगेशन तो है, बॉर्डर से उस पार से लोग आकर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया था, तो ममता जी ने जो कहना है क्लियर करके बता दिया।
एक गवर्नर को लेकर सवाल है कि उनका भी आधा कन्वे आज रोक दिया. He went and the other convoy was stopped and people there also demanded central force and all. The governor has gone to every place to talk to them. यू सी एक सिचुएशन है, वहां पर एक घटना हुआ था और उसका पीछे एक कंस्पिरेसी है. वो कंस्पिरेसी को वो थोड़ा डाइवर्ट करने के लिए पॉलिटिकल असाइनमेंट लेकर गवर्नर वहां पर गए हैं. घूम घूम के गलत फहमियां क्रिएट करना, घूम घूम के वो मिस इन्फॉर्मेशन, जैसे वो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होता जाए, ऐसे माहौल क्रिएट करना. ये गवर्नर का टूर एक पॉलिटिकल इवेंट है, पॉलिटिकल असाइनमेंट है. वो दिल्ली से उनका ऊपर भाजपा का जो इंस्ट्रक्शन है वो अकॉर्डिंगली वो एक्ट कर रहा है. दादा, मिथुन दा ने बोला है कि बंगाल हिंदुओं के रहने लायक नहीं है. कौन मिथुन दा? वो खुद का केस संभाल लेके भाजपा का घर गया था. वो मिथुन चक्रवर्ती, वो कितना पार्टी किया है मिथुन चक्रवर्ती? अभी तक कितना पार्टी किया है? वो पहले नक्सल थे, दूसरा सीपीएम करते थे, फिर ममता दी के पास आकर ममता दी को पकड़ के राज्यसभा गया था, फिर किसी स्कैम फैम एलिगेशन आया, वो डर के भाजपा में चला गया है. तो वो क्या स्टेटमेंट दे रहा है? उसका क्या गारंटी है? वो दल बदलू है. उसका क्या गारंटी है? जो कमिंग ईयर इस टाइम में, ये अप्रैल में, वो किस पार्टी के होगा उसको गारंटी है? पहले उसको एक एफिडेविट उससे लाइए, फिर आंसर दूंगा. Sir, one final last question is that we have seen in many cases in Bengal previously, suddenly a pathfinding team is formed by the BJP and they suddenly come. In this case, when the thing is settled down, is Trinamool Congress planning to send a political team to get the ground report? तृणमूल कांग्रेस के पास ग्राउंड से पूरा रिपोर्ट आ रहा है. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, गवर्नमेंट, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन भी देख रहे हैं, पार्टी भी एसेस कर रहा है. जिस टाइम में जो स्टेप लेना है पार्टी ठीक ठाक लेंगे और प्रोसेस शुरू हो गया है. So what will happen to these people who are in rehabilitation center? Because That is- although Chief Minister have told that Bangarwadi will be ready, but it will take time, sir. Just wait. Government is there. Mamta Didi is there with a bad intention, a larger plot, conspiracy plot. We saw there, and some houses damaged, some shops are damaged. Our Chief Minister, Honorable Mamata Banerjee, made it very clear that government will help the concerned people. Just wait. The peace is there. Situation is under full control. Now, the confidence level of the people that is growing up, and those who were involved in the greater conspiracy, they are trying to create provocation in a series of process, continuous process. So, just wait. Government will cooperate with those people who are suffering. दादा, मुर्शिदाबाद में ये जो इंसिडेंट हुआ, वहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम लोग साथ में ही रहते थे, लेकिन 11 तारीख अरे यही तो प्रॉब्लम है. मुर्शिदाबाद का लोकल लोग काल से धुलियान में देखिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक साथ रहते हैं, एक साथ रहेंगे भी, मीटिंग मिছিল कर रहे हैं, लेकिन वो वॉक ऑफ बिल के ऊपर जो एजिटेशन था उसको फायदा उठा के वो बाहर से कंस्पिरेसी था, बाहर से बॉर्डर के उस पार से ये एलिगेशन आ रहा है. हमने प्रूफ डिमांड किया है, आकर वो हिंसा, वो गोलमाल बना दिया बंगाल को डिफेम करने के लिए. यही तो हम लोग कहना चाहते हैं. लेकिन लोकल का कहना है कि यही जो हमारे साथ भाई भाई कहते थे वही हम पर पत्थर बरसाने लगे और बोले कि हम खून की होली खेलेंगे. नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड. वहां पे भी भाजपा और उसका आदमी है, और भाजपा का जो ए टीम बी टीम है जो कम्युनल कार्ड्स खेल रहे हैं, तो वो लोग वहां पर है. वेरी बैड पॉलिटिक्स एंड बैड टेस्ट. अब देखिए, कल भी एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई वो रैली हुआ था, मीटिंग हुआ था, सब लोग कम कर रहे हैं, लेकिन जो
इलेक्शन में पब्लिक के सपोर्ट जिसको नहीं मिलता, जो बंगाल का साथ नहीं है, वो भाजपा और उसका जो 2 एजेंट दलाल है, वो A टीम B टीम जो है वो मिलाकर ऐसा पॉइजनस